सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन होना है। अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं है तो कैसे बनानी है उसका वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लॉगिन करके पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पर हमारा ई मित्र का एसएसओ आईडी है, इस कारण यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ता है। बाकी आपके लिए ये प्रोसेस नहीं रहेगा, आपका ये जो फॉर्म है वो डायरेक्ट खुल जाएगा। तो आई बटन में आपको एसएसओ आईडी बनाने का पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड है वो आप देखें, सिटीज़न वाला डैशबोर्ड आपका इस टाइप का खुल जाएगा। उसके बाद में आपको इसमें सर्च करना है। यहाँ पर आप देखें ये वाला ऑप्शन विश्वकर्मा उद्यमी युवा प्रोत्साहन वाला, तो ये आप जैसे सर्च करेंगे आपको इस टाइप का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पर आपको नया आवेदन का यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखें आपके सामने नया डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपको कुछ जानकारी आपको देनी होगी। और आज के वीडियो में हम पूरा कंप्लीट ये फॉर्म भर के देखने वाले हैं, तो लास्ट तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आपको जिला उद्योग केंद्र चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर हम राजस्थान का हमारा है, तो यहाँ पर 6 तारीख से हमारे आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो हमारा जैसे राजसमंद है तो राजसमंद चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में आवेदन का प्रकार जैसे हमारा व्यक्तिगत है और उद्यम का प्रकार और आवेदक की श्रेणी सब कुछ यहाँ पर चयन करनी है। तो यहाँ पर जैसे हमारा उद्यम का प्रकार हम जैसे चूज़ कर लेते हैं, सेवा हमारा ई मित्र का काम है। तो इसमें अगला जो ऑप्शन है वो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन आपका सही लगता है वो आपको अपना सही से यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो जैसे आपका प्रकार क्या है, इसमें हमें जैसे कि अन्य कर सकते हैं या फिर हमारी कंप्यूटर आधारित सेवाएं होती है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपके उद्यम का जो उप श्रेणी है वो क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि अन्य कर सकते हैं या फिर गेम या ऐसा कुछ है, तो हमारा अन्य करके यहाँ पर प्रकृति में हम कंप्लीट भर देंगे कि हम हमारा ई मित्र का काम करते हैं, 2 लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। हमारा पैन कार्ड नंबर लिखेंगे और उद्यम का जो पंजीकरण नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे और उसके बाद में आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अगले ऑप्शन में आप देखें तो आपका आवेदक का विवरण आ जाएगा। सबसे पहले स्थान का नाम, मतलब कि जो आवेदक है उससे रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी जानकारी है, पिता का नाम, वो सब हमें भरना है। तो चलिए इसको जल्दी से हम फिलअप करते हैं। ये पूरा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो संस्था का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना जो भी शॉप है जो आप काम करते हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर लिखने हैं, उनको वेरीफाई करना है। जनाधार नंबर लिखने हैं, जनाधार को राइट करना है। उसके बाद में आप देखें तो आवेदक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जन्म तिथि आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपको लिखनी पड़ती है तो आप जन्म तिथि लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी। जनाधार ऑथेंटिकेशन आपका अनिवार्य है, तो जो भी आपके जनाधार में मोबाइल नंबर लिंक होंगे उन पर आपका OTP जाएगा और उसके बाद में आपका जनाधार वेरीफाई हो जाएगा। आपको श्रेणी भरनी होगी, आप दिव्यांग है तो भर सकते हैं। इसके अलावा जेंडर और आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करके आगे बढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके धर्म सब कुछ यहाँ पर फिलअप कर देते हैं और उसके बाद में विवरण सेव कर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप देखें ये हमारा टेम्परेरी सेव हो जाएगा। तो अब हम जब भी इसको वापस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो यहाँ तक हमारा सेव रहेगा। तो उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो आवेदक का वर्तमान पता लिखना है। तो हमारा जो भी स्थान है, जिला, तहसील और ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से वो चूज़ करना है। ग्रामीण चूज़ करेंगे तो हमारे ब्लॉक का नाम चूज़ करना है। उसके बाद में आप देखें ग्राम पंचायत का नाम चूज़ करना है, कौन सी ग्राम पंचायत है हमारी। उसके बाद में हमारा जो गांव है उसका नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके साथ में आप देखें तो आपका डाक पता ऑटोमेटिक आ गया है। आपको अपना पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका आ रहा है। यहाँ पर आप देखें तो आपको अपना लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र यहाँ से चूज़ कर लेना है। यदि आपका जो स्थायी पता है वो वर्तमान पते से अलग है तो आप अलग भर सकते हैं। बाकी अगर ये आपका दोनों सेम है तो डायरेक्टली फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा विधानसभा क्षेत्र आपका कौन सा लगता है वो पूरी इस लिस्ट में आपको सही से चेक कर लेना है। जो भी आपका लगता है वो आपको सेलेक्ट करना है, इस चेक बॉक्स को राइट करना है। हमारा ये दोनों पता सेम ही है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कुछ एक डिटेल्स है, अगर आपकी नहीं आ रही तो उसे आप लिख सकते हैं, बाकी विवरण सेव करें पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन में आप देखें तो अगला ऑप्शन हमारा आ जाएगा कि प्रस्तावित कार्यस्थल, जहाँ पर आप अपना काम करना चाहते हैं, जहाँ पर आपकी शॉप है उसका पूरा पता हमें देना है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पर डिफरेंट पूरा जो एड्रेस है, तहसील है, गांव है और ब्लॉक और सब कुछ यहाँ पर चूज़ कर लेना है। मोबाइल नंबर अपने और ईमेल आईडी और विधानसभा और ये सारा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर भी सेलेक्ट करके इसे सेव करके आगे बढ़ जाना है।
इसके अगले ऑप्शन में आप देखें तो आपको अगला जो ऑप्शन है जिसमें आपका कंप्लीट यहाँ पर प्रस्तावित परियोजना का विवरण मिलेगा। सबसे पहले आप क्या क्या काम करेंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, अपने उत्पादों का पूरा मतलब कि हम जैसे प्रिंटिंग, ऑनलाइन वर्क, वो सारा यहाँ पर हमें फिलअप करना है। ई मित्र की सर्विसेज हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करना है। वर्तमान आपका कितना, आपका जो नियोजन है आपने कर रखा है वो पेमेंट आप भर सकते हैं। उत्पादन की वार्षिक क्षमता वर्तमान में कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में वर्तमान का टर्नओवर वार्षिक में आपको रुपये में लिखना है, कितने रुपए का अभी आपका जो टर्नओवर है वो हो जाता है। उसके बाद में प्रस्तावित कितनी आप रखना चाहते हैं सालाना जो आपका उत्पादन क्षमता है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद में अतिरिक्त कितने निवेश की आपको ज़रूरत है प्रस्तावित, तो यहाँ पर आप देखें तो आपको एक तरह से पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो पूंजीगत ऋण, टर्म लोन कितना आपको चाहिए और कार्यशील आपको पूंजी पर कितना लोन चाहिए वो आप यहाँ पर, कितनी आपको पूंजी चाहिए वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल आ जाएगा और यहाँ पर आप देखें तो कुल जो आपका ऋण है वो 2 करोड़ से अधिक का आप नहीं फिलअप कर सकते। तो ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से फिलअप करनी है। इसके अलावा यहाँ पर पूरी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर सही से फिलअप करनी है। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैच कर लेना है। यहाँ पर आप देखें तो आप लोन कितना लेना चाहते हैं, क्या सामान खरीदेंगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैच करनी है। और फाइनल में इनका जो पेमेंट है वो सारा मैच करके यहाँ पर इसका पूरा जो विवरण है वो सही से कंप्लीट करके आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप जो बढ़ते हैं, आपका कितना खर्च होने वाला है, प्रस्तावित कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीटली लिखनी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रहे हैं कि आप जो पेमेंट मिलेगा उसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, कितने रुपये की आपको ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देनी है। ये डिटेल सेव होने के बाद आप देखें तो आपका अगला कौन से बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पर बैंक और आपको सीबीडी सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम जैसे बैंक से लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपना जो ज़िला है वो चूज़ करना है और इस ज़िले में जितने भी बैंक्स अवेलेबल हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप अपने आसपास का जो भी बैंक है वो आप चूज़ कर सकते हैं, आपको कोई समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे आप बैंक का नाम चूज़ करेंगे, वित्तीय संस्था हमारी चूज़ हो जाएगी। उसके बाद में आप देखें तो इसको आपको ओके कर लेना है, विवरण सेव करें पर क्लिक करके, और उसके बाद में आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आवेदक की फ़ोटो अपलोड करनी जेपीईजी में। उसके बाद में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दोनों साइड की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है। अन्य दस्तावेज में आप अपना उद्यम आधार, पैन कार्ड सब कुछ यहाँ पर अपलोड करके चेकबॉक्स को राइट करके अपना फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे दस्तावेज मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। आपको भी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ तैयार रखनी है, उसके बाद में इसमें अपलोड कर देना है। जैसे इसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे सफलतापूर्वक आपका जो आवेदन है वो हो जाएगा और यहाँ पर आपको बताने भी लग जाएगा कि आपका आवेदन आगे भेज दिया गया है। इसके अलावा आपको मोबाइल पर भी कंफर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा और इसमें आप देखें तो लगभग 30 दिनों का प्रोसेस रहने वाला है, जिसके अंदर इसमें आपका जो फाइनल डिसीज़न होगा वो आगे से आपको बता दिया जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो रहा है या फिर आपकी जो फाइल है वो आगे जा रही है या फिर नहीं। तो हमने ये पहली बार ही आवेदन किया है, इस कारण मैं आपको पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता हूँ आगे इसका क्या प्रोसेस रहेगा, पर आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें ताकि हम इसकी नेक्स्ट अपडेट है वो भी आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। बाकी आप देखें तो आपको इस टाइप का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको आवेदन संख्या के साथ बताया जाएगा कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो डिसीज़न है वो दे दिया जाएगा। तो आपके मन में कोई सवाल है या आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।